आ रहे दशहरा त्योहार पर वायरस का खतरा बढ़ा है। गरबा भी इसी खतरे के बीच खेला जा रहा है, लेकिन इस बार गरबा खेलने वाले लोग दूसरों को इस महामारी से आगाह भी कर रहे हैं और टैटू के जरिए टीका लगाने की अपील कर रहे हैं। गरबे के टैटू पर कोरोना टीके का संदेश। लगेगा टीका, कोरोना नहीं बदल पाएगा भेष। ऐसे जागरण से कोरोना का होगा खेल। टीका लगवाइए, नहीं तो हो जाएंगे फेल। गरबा की ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां गरबा खेलने वाले लोग त्योहार मनाने के साथ साथ कोरोना टीके के लिए जागरूकता फैला रहे हैं, वो भी टैटू के जरिए। गुजरात में गरबा के लिए टैटू का क्रेज रहता है। लोग गरबे के दौरान तरह तरह के टैटू बनवाते हैं। इस बार कोरोना काल में गाइडलाइन के साथ जब गरबा की इजाजत मिली तो लोगों ने टैटू के जरिए जागरूकता फैलाने का फैसला कर लिया। 1.5 साल से नवरात्रि का सेलिब्रेशन नहीं हुआ है, तो इस साल हमने ऐसे सोचा कि वैक्सीन के थ्रू हम कुछ अवेयरनेस, वैक्सीन के टैटू के थ्रू हम कुछ अवेयरनेस स्प्रेड करें, जिससे लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस हो। टैटू बनाने वाले भी कोरोना टीकाकरण को प्रोत्साहन देने वाले नए नए डिजाइन लेकर सामने आ रहे हैं। जागरूकता फैलाने वाले इन डिजाइन की डिमांड गरबे के अलावा भी है। कोरोना जो अभी हॉट टॉपिक है चल रहा है, तो हमने सोचा कि अगर अवेयरनेस लाना है पब्लिक के बीच में, तो फिर वैक्सीनेशन को लेके हमने ये डिज़ाइन सोचा और फिर इस तरह से हमने ये डिज़ाइन क्रिएट करी और टेम्पररी टैटूज में अभी काफ़ी चल रहा है। गुजरात का गरबा किसी पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन इस बार गरबा खेलने वालों ने जिस तरह से लोगों को कोरोना टीका के लिए जागरूक किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। आप भी इस वायरस से सचेत रहिए और कोरोना टीके का दोनों डोज जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश भर में दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मधुबनी में भी दशमी को लेकर काफी रौनक देखी जा रही है। यहाँ दशहरे पर मिथिलांचल की प्रसिद्ध झिझिया लोक नृत्य करने की परंपरा रही है, जिसकी तैयारी में छोटी छोटी बच्चियां भी दिन रात जुटी हैं। मिथिलांचल में दुर्गा पूजा के दौरान झिझिया लोक नृत्य की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। बताया जाता है कि झिझिया लोक नृत्य बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि झिझिया नृत्य करने से ब्रह्मा बाबा और माँ दुर्गा प्रसन्न होती है। और जादू टोना के साथ ही बुरी शक्तियों का नाश कर परिवार और समाज की रक्षा करती है। यही वजह है कि मधुबनी जिले में दुर्गा पूजा के दौरान झिझिया नृत्य को लेकर महिलाएं और लड़कियां खासी उत्साहित रहती हैं। के मुँह से सुनै छलियै कि झिझिया जे छै से डाइन जोगिन के ल करके बचावे के, अपन बच्चा समाज के बचावे के लेल, अपन देश तक के बचावे के लेल लोग झिझिया खेलाय छला ब्रह्म स्थान में। हम झिझिया से 5-6 साल पहले से जुड़े हैं। हम लोग बहुत झिझिया करना चाहते हैं और करके इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। विलुप्त हो रही संस्कृति को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। पहले की औरतों लोग झिझिया करती थी, बट अब तो ये झिझिया ही बंद हो गया। आज के बच्चे लोग तो ये भी नहीं जानते झिझिया क्या है, इसलिए हम लोग इसे आगे बढ़ा रहे हैं। झिझिया मधुबनी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
इसके बावजूद पिछले कुछ सालों में नई पीढ़ी के बीच झिझिया के प्रति दीवानगी कुछ कम होती दिख रही है। हालांकि मधुबनी निवासी युवा कोरियोग्राफर विक्रांत कुमार ने इस साल कुछ महिलाओं और बच्चियों का समूह बनाकर झिझिया नृत्य को फिर से सम्मान दिलाने की पहल की थी, जिसका सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगा है। विक्रांत की मदद से छोटी छोटी लड़कियां झिझिया नृत्य की ट्रेनिंग ले रही हैं और साथ ही पूरे नवरात्र के दौरान गांव-गांव में घूमकर लोगों को मिथिला की समृद्ध संस्कृति की जानकारी दे रही हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग झिझिया कर रहे हैं। हम लोग 5-6 साल से झिझिया कर रहे हैं और हर दशहरे में जगह जगह पंडालों में जाकर झिझिया करते हैं और हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे मेहनत को आगे के बच्चे रंग ला रहे हैं और ये इतना पॉपुलर हो जा रहा है कि जैसे भांगड़ा वगैरह सब है उसका ये भी अब पॉपुलर हो रहा है। ये झिझिया उत्सव जो है उसमें 15 दिनों की निःशुल्क ट्रेनिंग होती है बच्चों की और वो झिझिया उत्सव स्पेशली वैसे बच्चे आते हैं वहाँ यहाँ सीखने जिसको फोक डांस और झिझिया से इंटरेस्ट है या झिझिया का इंटरेस्ट उसमें पैदा हो। 15 दिनों की निःशुल्क ट्रेनिंग के बाद वो बच्चे हर दशहरा के 10 दिन गांव में जा के इस झिझिया की लोकप्रियता के लिए अपनी विलुप्त हो रही संस्कृति को बचाने के लिए उनसे जो ऑडियंस होती है, जो वहाँ के लोग होते हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग और उसके जरिए ये चीज़ सामने आती है कि उन्होंने हमारा रिक्वेस्ट स्वीकार किया। युवा कोरियोग्राफर विक्रांत की कोशिशों से मधुबनी में पिछले 3 साल में झिझिया नृत्य के प्रति लोगों की दीवानगी बढ़ी है। विक्रांत का कहना है कि झिझिया लोक नृत्य को यदि सही तरीके से सहेजा जाए तो वो दिन दूर नहीं जब मिथिलांचल के समृद्ध लोक नृत्य की धमक डांडिया और गरबा की तरह ही बॉलीवुड में भी सुनाई देने लगेगी। कि झिझिया गरबा और डांडिया की तरह बॉलीवुड में फेमस हो। पिछले साल मधुबनी मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स फिल्म जो अभी बनी थी मधुबनी पेंटिंग पे, उसमें भी हमारे बच्चे लोगों ने झिझिया किया और उसमें उस फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। माँ दुर्गा की विदाई के साथ ही झिझिया नृत्य में इस्तेमाल होने वाले छिद्र युक्त घड़े और बीरा का भी विसर्जन करने की परंपरा है, लेकिन फोक डांस के तौर पर झिझिया को मिथिलांचल के बाहर भी प्रसिद्धि तभी मिलेगी जब दुर्गा पूजा के अलावा भी तमाम सांस्कृतिक मंचों पर झिझिया को जगह मिलेगी। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी।